खूबसूरत शहर है बनारस। अगर आप कभी जीवन से थका हुआ महसूस कर रहे हो तो बनारस एक ऐसा शहर है जहां आपको ज़रूर आना चाहिए। ऐसा क्या खास है बनारस में? अगर आप पहले कभी बनारस नहीं गए तो यह सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं बनारस। वैसे तो बनारस धार्मिक कारणों से जाना जाता है, पर आप धार्मिक हो या ना हो, बनारस के रंग में रंग ही जाएंगे। यही कारण है कि देश विदेश से ना जाने कितने लोग हर साल इस शहर में आते हैं। जैसे जैसे आप बनारस की तरफ आगे बढ़ते हैं, मन में सवाल और उत्साह का गुब्बार सा उठता है। जिस शहर के बारे में इतना सुना है, फिल्मों में देखा है, वो कैसा होगा? दोस्तों, बनारस की गलियों का एक अलग ही आकर्षण है। सुबह सुबह बनारस की गलियों से रिक्शे में गुजरने का जो मजा है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। थोड़ा सा शोर, बम बम भोले की गूंज और नाश्ते की खुशबू जितना फिल्मों में दिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है बनारस। उगता सूरज, सूरज की किरणों से लाल दिख रहा गंगा का पानी, ऐसा लगता है मानो किसी ने एक पेंटिंग रख दी हो सामने। दूर नदी में चल रही नाव, चप्पू की आवाज, गंगा में डुबकी लगाते लोग और आसमान में उड़ते पक्षी, यही है सुबह ए बनारस। ये एक ऐसा नज़ारा है जो दिल और दिमाग से उतारना मुश्किल है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान की नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया गया है। वाराणसी को बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है और यह भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। यहाँ पर भगवान शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, बनारस अपने खूबसूरत घाटों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर आध्यात्मिक ज्ञान और बेहतरीन दृश्यों के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ दुनिया भर से लोग यहाँ पर भारत की संस्कृति आते हैं। बनारस कुछ लोगों के लिए शहर, कुछ के लिए बाबा की नगरी और कुछ के लिए एक भाव है। आप इसका संबोधन कैसे भी करें, यह जगह आपके मन में एक छाप तो जरूर छोड़ती है। उगते सूरज के साथ हो रही पूजा पूरे वातावरण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है। फिर वहीं घाट पर बैठे लोग उस हवा को अपने जहन में बसाए पूरा दिन बनारसीमय तरीके से बिताते हैं। शाम की आरती होती है, साथ साथ सूरज भी विदाई लेता है, इस वादे के साथ कि एक बार फिर प्रकाश होगा जो लोगों के जीवन में उजाला भर देगा। दिन भर की चहल पहल के बाद आप मणिकर्णिका घाट तक पहुंचते हैं तो जीवन शून्य सा जान पड़ता है। लोग दूर दूर से यहाँ आत्मा की मुक्ति के लिए दाह संस्कार करने आते हैं। लेकिन बनारस रुकता नहीं। सभी तरह के रंग तरंग से लिप्त बनारस आप में ऊर्जा भरने के अनेकों दम भरता है। और सिर्फ आरती या घाट तक सीमित नहीं है बनारस। यहाँ चाय के ठेलों, कचौड़ी की दुकानों पर दर्जनों किस्सों से आप वाकिफ होते हैं। दोस्तों, बनारस खाने के शौकीन लोगों के लिए भी जन्नत है।
कुल्हड़ वाली चाय हो या कचौड़ी का नाश्ता, यहाँ का लजीज खाना दिल जीत लेता है। बनारस की सुबह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रंगीन शाम है। अलग अलग रंग की रोशनी में नहाए हुए घाट और गंगा आरती, ये नज़ारा मनोरम है। आप घाट पर बैठकर इस अनोखे एहसास को महसूस कर सकते हैं। बनारस से जाते हुए आप अपने दिल में यहाँ के घाट, लोगों की सरल मुस्कान और सुकून साथ लेकर जाएंगे। साथ में खुद से एक वादा करेंगे वापस लौटने का। दोस्तों, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 340 करोड़ रुपए खर्च हुए। पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से होकर बनाया गया है। दोस्तों, मंदिर में मोबाइल, बैग, पर्स आदि अलाउड नहीं है। यह आपको लॉकर में रखना होगा। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां पर आप मोबाइल, पर्स, बैग इत्यादि रख सकते हैं। कॉरिडोर में 24 भवन भी बनाए गए हैं। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पस हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, जलपान केंद्र, गंगा व्यू कैफे आदि शामिल है। खास तरह की लाइटें दिन, दोपहर और रात में रंग बदलती है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजार सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मंदिर का मुख्य भाग है, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। उस प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिनमें काशी की महिमा का वर्णन है।
आइए दोस्तों, आपको बनारस के कुछ महत्वपूर्ण घाटों की जानकारी भी देते हैं। बनारस में कुल 88 घाट है। इनमें अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट है। यहाँ के 2 घाटों को विशेष रूप से अंत्येष्टि स्थलों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वाराणसी के घाटों का पुनर्निर्माण सन 1700 के बाद किया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी के तट पर 5 प्रमुख घाट हैं। अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट। आइए जानते हैं इन घाटों के इतिहास के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अस्सी घाट की। यह घाट अस्सी और गंगा के संगम पर स्थित था। इस घाट का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसे अस्सी घाट इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह वाराणसी का 80वां घाट है। यहाँ पर संगीत समारोह और खेलों सहित अन्य त्यौहार नियमित रूप से होते हैं। अगला घाट है दशाश्वमेध घाट। यहाँ स्थित दशाश्वमेध घाट सभी घाटों में सबसे ज़्यादा प्राचीन और शानदार है। विद्वानों ने दशाश्वमेध घाट का अर्थ बताया है 10 घोड़ों का बलिदान। कहावतों के मुताबिक इस जगह भगवान ब्रह्मा द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था जिसका उद्देश्य था भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाना। जब भगवान शिव निर्वासन से वापस आए तो उनके आने की खुशी में 10 घोड़ों का बलिदान दिया गया था। तब से इस घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। बनारस के प्रसिद्ध घाटों में से ये एक है जहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, अगला घाट है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों तरफ से बंधा है। वाराणसी के अन्य सभी घाटों की तरह मणिकर्णिका घाट एक आकर्षक पौराणिक कहानी से घिरा हुआ है जो हमें यह भी बताता है कि इसका नाम कैसे पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदिशक्ति या देवी सती आग में कूद गई और खुद को विसर्जित कर दिया तो भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए। वहाँ वह अनंत दुख में डूबे हुए थे। भगवान विष्णु ने उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर
अपना दिव्य चक्र भेजा, जिसने देवी आदिशक्ति के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। प्रत्येक स्थान जहां उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरे थे उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया था, क्योंकि उसकी बालियां इस घाट पर गिरी, इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। दोस्तों, बनारस की तंग गलियों के शोर में भी सुकून है, जहां अनजान लोगों की भीड़ में भी अपनापन महसूस हो और जहां से वापस जाते हुए कुछ दिन और रुकने का। दोस्तों, बनारस में रुकने के लिए आपको मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं मिल जाएगी। इसके अलावा यहां पर प्राइवेट होटल्स भी उपलब्ध है, जहां आप आपकी सुविधा अनुसार रुक सकते हैं। दोस्तों, बनारस आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा आ सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग से बनारस आ रहे हैं तो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वह बनारस रेलवे स्टेशन है, जहां से मंदिर की दूरी 6 से 7 किलोमीटर है। इसके अलावा 2 अन्य रेलवे स्टेशन भी है बनारस में, वाराणसी जंक्शन और वाराणसी सिटी। दोस्तों, बनारस में माता अन्नपूर्णा का निःशुल्क भोजन भंडारा चलता है, जहां पर आप भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं।